सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में खुशामदीद। दोस्तों, इंडियन नेवी ने जब रशिया से एटमी पावर सबमरीन ली, उस वक्त से उन्होंने हमारे हदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। एटमी अब ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक सतह समंदर के अंदर रह सकती है, इसलिए हमारे हदूद की खिलाफ वर्जी बहुत ज्यादा मुतवक्के हो गई थी। जब तक ये सबमरीन सही चल रही थी, पाकिस्तान के लिए खतरात ज्यादा थे, लेकिन अचानक इस सबमरीन में हादसा हुआ और अब वो खराब है और रिपेयर प्रोसेस से गुजर रही है। दोस्तों, ये सबमरीन 5 साल के लिए लीज पर ली गई थी और आपको ये बताता चलूं कि ये सबमरीन 3700 किलोमीटर के SLBM बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकती है। दोस्तों, इस सबमरीन में हादसा ऐसा पेश आया न्यूक्लियर पावर प्लांट की लीकेज की वजह से अब ये सबमरीन खराब है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया कि वो भी एटमी अब्दोज बनाए और अपने मकासद सही तरीके से हासिल किए जा सके। दोस्तों, इससे पहले हमारे पास जदीद सबमरीन अगोस्टा के कई वेरिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन वो डीजल इंजन सबमरीन है जो ज्यादा से ज्यादा सतह समंदर के अंदर 6 से 7 महीने तक रह सकती है और वो लॉन्ग रेंज ICBM MIRV फायर नहीं कर सकती। यानी अगर आप बैनुल अक़वामी मिसाइल की बात करें तो वो सबमरीन ऐसा फायर नहीं कर सकती। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाए। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक सबमरीन बना रहा है जिसका नाम है टाइप 093। दोस्तों, ये न्यूक्लियर इंजन बैलिस्टिक अटैक सबमरीन है। दोस्तों, इस सबमरीन का नाम शंक क्लास बैलिस्टिक सबमरीन है। दोस्तों, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें रशिया और अमेरिका आते हैं, उनकी एटमी अब्दोजों की बात की जाए तो उनमें क्रू की तादाद 20,000 तक होती है, जबकि इस सबमरीन में क्रू की तादाद 10,000 तक बताई जा रही है। दोस्तों, शंक क्लास सबमरीन यूरेनियम फ्यूल से चलती है, यानी पहले सबमरीन हमारे पास थी वो डीजल इंजन की थी और हद भी कर ली जाए तो उनमें क्रू की तादाद 500 से ज्यादा न थी और सतह समंदर के अंदर 6 से 7 महीने तक ये वक्त गुजार सकती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की सबमरीन 3 साल तक बगैर किसी रुकावट के सतह समंदर के अंदर रह सकती है। दोस्तों, इस सबमरीन की अगर खुसूसियात की बात की जाए तो इसमें वर्टिकल मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद है, यानी ये 20 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकती है और बहुत ज्यादा टारपीडोज जिनमें वायर मिसाइल टारपीडोज भी हैं और हर तरह के मिसाइल से ये लैस है। दोस्तों, जाहिर बात है कि सबमरीन पर काम शुरू हुए 1 ही साल गुजरा है, लेकिन आपको ये बात बताता चलूं जो शायद आप सुनकर हैरान होंगे कि ये चाइनीज सबमरीन अभी पाकिस्तान के पास ऑपरेशन हालत में मौजूद है। यानी इस क्लास की सबमरीन पाकिस्तान के पास मौजूद है और चाइनीज के साथ पाकिस्तानी इंजीनियर लेवल स्टाफ इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं जो पाकिस्तान कराची में मौजूद है और बहरे हिंद में ये अपना काम बखूबी निभा रही है। जब पाकिस्तान की सबमरीन बन जाएगी तो पाकिस्तानी स्टाफ मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। दोस्तों, इस सबमरीन को सेकंड स्ट्राइक सबमरीन भी कहा जाता है, इसलिए कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला भी कर दे और उसे नेस्तो नाबूद कर दे तो सबमरीन में इतने मिसाइल हर वक्त रेडी होते हैं, यानी वो बड़े से बड़े मुल्क को भी सेकंड स्ट्राइक के जरिए बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये सबमरीन यूरेनियम फ्यूल की वजह से 300 से 500 मीटर सतह समंदर के अंदर से क्रूज MIRV फायर कर सकती है। दोस्तों, इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हर वक्त काम करते हैं जो यूरेनियम 238 का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, शंक क्लास में 6 टॉर्पीडोज ट्यूब हैं, यानी एक वक्त में ये 6 टॉर्पीडोज फायर करके बड़े से बड़े बहरी जहाज को तबाह कर सकती है। दोस्तों, इसमें YJ-82 और YJ-182 LT एयरक्राफ्ट मिसाइल भी हैं जो अलग-अलग से अपने तौर पर काम करते हैं। दोस्तों, नई सबमरीन में ये भी कहा जाता है कि चाइनीज नई सबमरीन में LT शिप क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी लगाएंगे। दोस्तों, दूसरी सबमरीन की तरह ये भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। जहाँ तक ये सबमरीन दुश्मन के लिए तबाही का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ इसके बहुत ज्यादा पेचीदा मिसाइल है। ये मिसाइल तमाम सबमरीन में मौजूद है, जैसे रशिया की टाइफून क्लास जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन मानी जाती है और ये शैतान नामी ICBM को भी फायर कर सकती है, और दूसरी अमेरिका की ओहिक क्लास सबमरीन जो क्रूज ICBM फायर करने में अपना बहुत बड़ा मुकाम रखती है। दोस्तों, इस सबमरीन में भी कुछ नुक्स बहुत ही बड़े हैं। दोस्तों, इस सबमरीन में न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से सतह समंदर के नीचे इनका सुराग लगाना इंतहाई आसान है। रशिया की टाइफून क्लास में ऐसे आलात लगाए गए हैं जो सूती लहरों को कंट्रोल कर सके और अमेरिकन भी इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, चाइनीज की जानब से ये कहा गया कि उन्होंने प्रोजेक्ट 71 में ऐसे तजर्बात किए कि उन्होंने सबमरीन की आवाज या सूती लहरों को काबू कर लिया।
यानी ऐसी डिवाइस बनाएगी जो हीट को काबू कर सके। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है जो हर सबमरीन में पाई जाती है, वो ये कि न्यूक्लियर रिएक्टर जब लीक हो जाए तो पूरी की पूरी सबमरीन तबाह हो सकती है और कई इंसानी जानें भी जाया हो सकती हैं। दोस्तों, इस हवाले से बहुत ज्यादा इक़दामात किए जा चुके हैं, लेकिन ये फिर भी नाकाफी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रशियन सबमरीन टाइफून का क्रू हर घंटे के वक्फे से न्यूक्लियर पावर प्लांट को चेक करता है और इनके नजदीक किसी को जाने नहीं दिया जाता। और दोस्तों, सबमरीन का क्रू हर रोज दिन में 2 बार सेफ्टी रूम में जाकर बैठने की प्रैक्टिस भी करता है ताकि अगर रेडिएशन लीक हो जाए तो सेफ्टी जल्द से जल्द अपनाई जा सके। लेकिन एक बात तो तय है कि न्यूक्लियर सबमरीन को अंडर वाटर किलर इसलिए कहा जाता है कि ये एक सिर्फ पूरे के पूरे दुश्मन के लिए काफी है। दोस्तों, बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सिर्फ इसका एक टॉर्पीडोज मिसाइल ही काफी है। और आज पाकिस्तान के समुद्रों में U-38 से चलने वाली एक सबमरीन हर वक्त हरकत में रहती है। और जब पाकिस्तान की अपनी सबमरीन भी बन जाएगी तो दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिलाना पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल न होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन तो आ जाएगी, लेकिन कुछ कमी फिर भी बाकी रहेगी। यानी इस सबमरीन की सबसे बड़ी खसूसियत तो ये है कि ये वर्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करती है, जो हमारे पास बाबर 3 है, मगर इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है, जो बहुत नाकाफी है। पाकिस्तान के पास ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल होना चाहिए जिसकी रेंज 3300 किलोमीटर हो और वो MIRV टेक्नोलॉजी से भी लेस हो। ये SLBM टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इस पर क्या काम कर रहा है और कब मुकम्मल होगा, ये हम आपको एक नई वीडियोस में बताएंगे। दोस्तों, इस सबमरीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात अभी नहीं मंजर आम पर आई। ये जो मालूमात हमने आपको बताई है ये क्योरा वेबसाइट से ली गई है। दोस्तों, अब्दोस का रडार सिस्टम इंतहाई जदीद नौइयत का है। ये एक ऐसा रडार है जो दोस्त दुश्मन बहरी हवाई जहाजों को पहचान लेता है, जिसकी वजह से इसका फायर किया जाने वाला एंटी शिप मिसाइल सिर्फ दुश्मन जहाज की तरफ लपकता है। दोस्तों, अब्दोस में कई सोनार सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं। ये सोनार बारूदी सुरंगों को ढूंढने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, सबमरीन में जदीद तर्ज की पेरिस्कोप और आई हैंड का इजाफी रडार सिस्टम भी नस्ब किया गया है। ये अब्दोस हर लिहाज से बहरी जंग के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर बनाई जा रही है। अपने मोहलक पंख की वजह से दुश्मन की जारियत से बाज रखती है और दौरान जंग मुंह तोड़ जवाब देने की अहलियत भी रखती है। और जंग के बाद इस सबमरीन से भरपूर मकासद हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, मुस्तकबिल की जंगों में फैसला कुन किरदार पाकिस्तान की यही जोहरी अब्दोस करेगी, जो मिसाइल बरदार एक बहुत बड़ा शहर होगा जो दुश्मन की आंखों में खटकता रहेगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की ये अब्दोस कब पाकिस्तान के हवाले की जाएगी, जबकि ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान नेवी चाइनीज के साथ मिलकर कराची शिपयार्ड में इसकी ट्रेनिंग ले रही है। जब पाकिस्तान की सबमरीन बन जाएगी तो हमारा स्टाफ उसे रन करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेवी के उस मिसाइल के बारे में बताएंगे जो खास तौर पर इन सबमरीन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उनकी रेंज ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होगी, जो 3000 से शायद ज्यादा हो। आपको वीडियो कैसी लगी? आप अपनी कीमती आरा देने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।